हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपने सिलेबस पे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में, जिसमें हम nवां पद और प्रथम पद सार्वधातुक डी निकालना सीख रहे थे। अब आपको सीखना है कि ए एन डी, जैसे आपको कभी ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, ए एन कैसे निकालेंगे, nवां पद कैसे निकालेंगे, ये निकालना आपको सीखना है। ये प्रश्नावली है 5.2 जो समांतर श्रेणी का दूसरी प्रश्नावली है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऊपर लिखा गया होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं तो सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? आपका फार्मूला होता है ए एन बराबर, यानी nवां पद के लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद के लिए फार्मूला होता है। जैसे आप कोई पद निकालते हो, कहाँ से मिलता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप प्रथम पद ए निकालते हो a1, तो ए किसके बराबर होता है? ए के। फिर अगर आपको दूसरा पद निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं आप? a2 निकालते हैं तो यहाँ पर a प्लस डी कर देते हैं, है ना, कर देते हैं ना। ये तो आप तो सीख लिया है, समांतर श्रेणी में ये नियम होता है। तीसरा पद निकालते हैं तो a प्लस 2d, यानी यहाँ पर देखो जब तीसरा पद निकाल रहे हैं तो 2d। वैसे ही nवां पद निकालेंगे तो ए एन बराबर ए प्लस एन में से एक घटा के, जैसे यहाँ पर 3 था तो 3 में से एक घटा के मिला था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n में से एक घटा के तब d लिख देंगे। यही होता है nवां पद का फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद कर रखना है। इसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं इसी फार्मूले को ऊपर लिख के। बाकी एक एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला खंड है। ए बराबर आपको दे रहा है, देखो 7, और डी बराबर दे रहा है आपको 3, और एन बराबर आपको दे रहा है, एन बराबर आपको दे रहा है 8। तो कह रहा है ए एन का मान, यानी रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ए एन बराबर, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू 8 दे रहा है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको 3 दे रहा है, 3 रख देंगे। तो ए एन बराबर मिल जाएगा आपको 7 प्लस 8 में से 1 घट गया 7, यानी 7 गुणे 3। ए एन बराबर 7 प्लस 7 त्रिक 21, 21 7 कितना होता है? 28। तो आप बता देंगे आंसर ए एन का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर क्या भर देंगे आप? 28 भर देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो पहला खंड हो गया, ठीक है, ये पहला खंड हो गया। अब दूसरे खंड के लिए चलते हैं हम, ठीक है। दूसरे खंड के लिए मान रख देते हैं। पहला खंड हल हो गया, दूसरा खंड। दूसरे खंड के लिए देखो फार्मूला यही रहेगा, सबके लिए फार्मूला यही रहेगा, बस अलग जगह अलग अलग मान रख के हम निकाल लेंगे जो मान आपको नहीं दिया रहेगा। यहाँ पर देखो ए एन का मान आपको 0 दे रहा है। कितना दे रहा है दूसरे में? 0 बराबर ए का मान दे रहा है -18, और डी का मान नहीं दिया, प्लस एन का मान दे रहा है आपको 10 माइनस 1 इंटू डी का मान आपको निकालना है। डी का मान कितना होगा तो रख देते हैं। माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 बराबर 10 में से 1 घट गया, कितना बचेगा? 9 डी, ठीक है, 9 गुणे डी, यानी डी बराबर क्या मिल जाएगा? 18/9, 9 1 9 दूना 18, अर्थात डी बराबर मिल गया आपको 2। बस आसान तरीका है कि डी बराबर निकल गया। तो एक आंसर ये मिला, एक आंसर ये मिला। अब आपको ये वाला निकालना है, इस वाले रिक्त स्थान को निकालना। देखिए इसमें आपको डी का मान, एन का मान और ए एन का मान दे दिया, ए का मान नहीं दिया। तो इसी में इसको मिटा देते हैं, दूसरा हो गया। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में क्या है आपको कि ध्यान से देखिए, एन का मान, ए एन का मान कितना दिया आपको? एन का मान दिया -5 बराबर ए का मान नहीं पता आपको, ए का मान निकालना है, प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना दे दिया? देखो आपको ध्यान से दीजिए, 18 दिया है, 18 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे दिया आपको? -3। तो यहाँ पे रखेंगे आप माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? -5 ए प्लस 18 में से 1 घटेगा 17 गुणे -3, तो 17 तिया 51। तो -5 बराबर ये हो जाएगा ए प्लस माइनस का गुणा -17 तिया 51। ये माइनस का 51 इधर आएगा तो प्लस का 51। तो यहाँ पे -5 और प्लस का 51 बराबर 1। तो यहाँ से 51 में से 5 घट जाएगा तो आपका बचेगा 46 बराबर ए का मान कितना मिल जाता है आपको? 46 मिल जाता है। इस प्रकार आप ए का मान निकाल सकते हैं। अब आगे है तीसरा खंड हो गया। चौथे खंड पे चलते हैं हम। देखिए चौथा खंड क्या आपका, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दे रही है, ए एन की वैल्यू दे रही है, देखो 3.6। तो यहाँ पे रख देंगे 3.6
6 बराबर ए का मान दे रहा है -18.9 और प्लस n-1 है, n की वैल्यू नहीं पता आपको, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू आपको दे रहा है 2.5, तो इस प्रकार रख देंगे। अब ये माइनस का 18.9 इधर आएगा तो प्लस का 18.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 6 15 8 3 होता है 11, 1 12 के 2 दशमलव बढ़ा देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। ये गुणे में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1 बच्चा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, हम 10 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर, और 2.5 में भी 10 से गुणा कर देंगे, बराबर n-1 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया n-1। अब इसको भाग करेंगे, देखो 25 एकन 25, तो ये 25 कितना जाएगा, सॉरी 5 बार काटते हैं, 25 पंचम 25 और 5 चौका 20 और पंचम 45, 5 एकम 5 5 9 45, यानी n-1 बराबर कितना मिल गया आपको 5, तो n बराबर 9 मिल गया, तो ये इधर जाएगा 9, एक क्या हो जाएगा 10, यानी आपको n का वैल्यू कितना मिल जाता है 10, आसानी से मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका 5वां खंड आपके लिए होमवर्क है, इसको लगाकर आप कमेंट में हमको भेज दीजिएगा। अगर नहीं आता तो एक बार फिर से पूछिएगा, हम फिर से इसको बता देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने में आपको जो दिया है लिख के, उसके बाद उसी के हिसाब से कर देना। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये सब, इसको करने में कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। देखो क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित के सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए कि समांतर श्रेणी, क्वेश्चन आपको लिखा गया ऊपर, देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है, क्या होगा का 30वां पद। आपको समांतर श्रेणी देखिए दिया गया, क्या दिया गया 10 7 4 का कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद। कौन सा पद, 30वां पद क्या होगा। तो देखिए 30वां पद आपको निकालना है ना, तो ऑप्शन में दिया गया 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से कौन सा सही हो ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें देखो a का मान कितना, सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे, a बराबर आपको दिया 10, फिर d बराबर निकालेंगे 7 में से 10 घटा देंगे तो कितना मिलेगा -3, फिर 30वां पद निकालना, 30वां पद यानी an कितना निकालना, a 30 निकालना है ना। तो a 30 की वैल्यू यानी n की वैल्यू आपको कह रहा है 30, n की वैल्यू कौन सा 30, n का मान भी आपको कितना दे दिया बच्चे, n बराबर भी कितना पद, कौन सा पद निकालना, 30वां पद निकालना है। तो a 30 बराबर a प्लस n 1 इंटू डी। अब a 30 बराबर, अब सबकी मान रख देते हैं हम यहाँ पे। देखो a का मान कितना है 10 प्लस n - 1 यानी 30 में से घट जाएगा 29 गुणे डी का मान कितना है -3। तो a 30 बराबर 10 प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, और 9 3 27 के साथ, और कितना होगा 3 दूना 6 2 8 87 में से 10 घट जाएगा। जैसे आपने किसी का 87 रुपया उधार लिया है, तो उसमें से उसको 10 रुपये आपने दे दिया, तो उसका भी आप कितने रुपए उधार हो, 77 रुपये, यानी कितना है 30 बराबर हो जाएगा माइनस का 77 रुपये आप भी क्या हो भी उधार हो, तो यही क्या हो जाएगा 30वां पद क्या हो जाएगा आपका -77। आप ऑप्शन में -77 पर टिक लगाकर आ सकते हैं। इसी का दूसरे क्वेश्चन का दूसरा खंड है कि समांतर श्रेणी -3 और -1/2 -1/2 कॉमा क्या है 2, ठीक है 2 डॉट 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 का 11वां पद है, का आपकी 11वां पद बताना। देखिए सबसे पहले a बराबर कितना दे रहा है आपको, ध्यान से देखो a बराबर दे रहे हैं -3, d बराबर कितना देगा माइनस का 1/2 और फिर होता है माइनस
-3 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/1 कर देंगे। ठीक है, 2 और 1 का लासा कितना होता है बच्चों, 2 का लासा 2 ही होगा। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा -1, 1 से 2 में भाग करेंगे +3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा, देखो 6 में से 1 घट गया, कितना बचेगा 5/2, यानी डी का मान आपको मिल गया 5/2। तो इस प्रकार डी का मान आपको 5/2 मिल जाता है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। अब 11वां पद निकालना, कौन सा पद, 11वां पद, ध्यान से देखिएगा, 11वां पद निकालना, यानी n की वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 11 है ना। तो 11वां पद यानी A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो A11 बराबर A की वैल्यू आपने कितना निकाला है, -3 प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 है ना। 10 गुणे डी की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो 2 एकन 2, 2 पंचे 10। अब देखो A11 बराबर -3 प्लस पंचम 25, यानी A11 इक्वल टू 25 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा आपका 22, यानी 11वां पद क्या होगा आपका 22। इस प्रकार आप ऑप्शन बी जो है आपका सही है, तो आप टिक लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 दिए, इसमें ये जो रिक्त पद हैं इसको आपको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक एक स्टेप देखो, ये कौन सा पद दिया गया है पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2 रिक्त पद फिर 26, यानी ये प्रथम पद है ए का मान कितना दिया गया आपको 2, ये क्या दिया गया आपको A3, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कितना दिया आपको 26। अब आप तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 26, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर A का मान आपको 2 दे रहा है, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं हम 2, क्या रख रहे हैं 2 प्लस 2D बराबर 26। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, यानी 2D बराबर 26 माइनस 2, यानी 2D बराबर 26 में से 2 घट जाएगा तो 24, यानी D बराबर 24/2, तो 12 दूना 24, D बराबर आपको मिल जाता है 12। अब ये कौन सा पद है, दूसरा पद है, अर्थात A2 है। तो A2 आप कैसे निकालेंगे, A2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D कर दीजिए दूसरा पद निकालने के लिए। बस A2 बराबर A का मान है 2 प्लस D का मान कितना है 12 निकाला आपने, यहाँ पर 12 निकाला, तो A2 बराबर 12 2 14। तो इस प्रकार आप दूसरा पद निकाल सकते हैं, इसकी जगह क्या हो जाएगा 14। पहला हल हो गया। दूसरे खंड पर चलते हैं। दूसरा खंड देखिए, आपको क्या दे रहा है, पहले दे रहा है खाली स्थान, फिर 13, फिर खाली स्थान, फिर कितना 3। तो ये कौन सा पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका चौथा पद है, यानी दूसरा पद दे रहा है। क्या दे रहा है, दूसरा पद A2 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस D बराबर कितना दे रहा है आपको 13। ओके, उसके बाद आपको दे रहा है चौथा पद यानी A4, यानी A4 को आप लिख सकते हो A प्लस 3D बराबर कितना दे रहा है आपको 3। तो इस प्रकार आप समीकरण मान लेते हैं, ये 1 मिलता है, ये समीकरण 2 मिलता है। समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस कर देते हैं समीकरण 2, घटा देते हैं, यहीं पे सॉरी यहाँ पर नहीं, यहीं पे कर देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, घटा देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, A से ये घट जाएगा, खत्म बवाल। देखो यहाँ पर ये प्लस का D है, माइनस का 3D है, तो माइनस का 3D में से प्लस का D घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2D। यहाँ पर देखो 13 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 10। अभी D बराबर बचेगा 10, ये इधर आएगा भाग में हो जाएगा माइनस का, तो 2 5 10, यानी D बराबर मिल गया आपको माइनस का 5, D बराबर मिल गया आपको माइनस का 5। अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या कर देते हैं, D का मान यहाँ पे लगाते हैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 1 प्लस D इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे -5 A प्लस D का मान -5 बराबर 13, ठीक है। ये माइनस प्लस का गुणा माइनस, यानी A -5 बराबर 13, ये -5 उधर जाएगा प्लस का, यानी A बराबर 13 प्लस 5, यानी A बराबर कितना मिल गया आपको 18। A बराबर 18, यानी ये प्रथम पद है ना, A का मान क्या होता है प्रथम पद होता है, तो इस प्रकार आपको प्रथम पद क्या मिल जाता है 18।
द्वितीय पद 13। इसके बाद ये वाला निकालना है यानी तीसरा पद निकालना है। तीसरे पद के लिए a3 बराबर होता है a प्लस 2d फार्मूला। तो a3 बराबर a का मान है आपने 18 प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू -5 रख दिया यहाँ पर, ठीक है, डी की वैल्यू -5। तो a3 बराबर 18 प्लस माइनस का गुणा माइनस 5 दूना 10 यानी a3 बराबर 18 में से 10 घट गया, कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा, समझ गए ना। तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इसमें आप क्या भर देंगे 8 भर देंगे। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हल हो गया। चलिए तीसरे खंड पर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो उसको देखिए तीसरा खंड आपका क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरा खंड आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा खंड दिया गया 5 डॉट डॉट और 9 सही 1/2। इसको हल कर लेते हैं। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है क्या होमवर्क, इसको आप खुद करेंगे और घर पर ही करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। बेईमानी आप करेंगे तो आपके साथ अभी आप सवाल के साथ खेलेंगे, जब सवाल आपके साथ खेलेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना बेटा। तो चलिए करते हैं। तीसरा खंड में क्या है, a बराबर आपको दे रहा है 5 और ये देखिए ध्यान से चौथा पद है। चौथे पद को a4 लिखते हैं। a4 बराबर a प्लस कितना होता है 3d होता है ना। ये कितने के बराबर यानी a प्लस 3d बराबर है 9 सही 1/2। यहाँ पर a का मान आपको कितना दे रहा था बच्चों 5 दे रहा था। कितना दे रहा था 5। तो यहाँ पर a का मान हम 5 रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते, हमारी मर्जी, हम रखेंगे। यानी a प्लस 5 प्लस 3d बराबर 9 दूनी 18 1 19/2। इस 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। यहाँ पे बचा क्या 3d बराबर 19/2 -5। अब इस 5 को 5/1 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5/1 का मान 5 ही होता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 3d बराबर 2 और 1 का लासा होता है 2, हमने लासा ले लिया 2 से 2 कैंसिल बचा 1, 19 का 1 में गुणा करेंगे 19, बीच में माइनस है इसलिए माइनस लगाया। फिर 1 का 2 में भाग करेंगे मिलेगा 2, 2 का 5 में गुणा करेंगे 5 दूना 10 यानी 3d बराबर 19। 10 में से देखो 19 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा 9/2। इसको हम ले जाके उधर भेज देते हैं, ये इधर गुणे में उधर जाके भाग में, यानी d बराबर 9/2 गुणे 3। तो 3 1 3 3 त्रिका 9 यानी d बराबर आपको मिल जाता है 3/2। d का मान 3/2 मिल गया। अब a का मान कितना मिल गया 5। इस प्रकार आपको इसमें देखो दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद a2 क्या होता है a प्लस d। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो a का मान है 5 और d का मान आपने अभी निकाला 3/2। तो बटा 1 कर लो, लासा ले लो, 2 1 का लासा 2 है ना। फिर इसका मान कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 2 से 1 में भाग करेंगे 2, 5 दूना 10 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3 यानी कितना हो जाएगा आपका a2 बराबर हो जाएगा 13/2। तो इसकी जगह पर आप क्या भर दोगे बच्चों 13/2, इस खाली स्थान की जगह पे 13/2। अब इसके बाद a3 निकालना, आपको तीसरा पद भी निकालना। a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d होगा ना। तो a3 बराबर a की वैल्यू 5 प्लस 2 गुणे d की वैल्यू 5/2 नहीं 3/2। 2 से 2 कैंसिल यानी a3 बराबर 3 और 5 3 कितना होता है 8। तो कितना हो गया a3 बराबर 8। तो इसकी जगह पर आप 8 भर देंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क a बराबर दे रहा है और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद दे रहा है यानी a प्लस 4d बराबर 6। तो इसको इस प्रकार हल कर लेंगे आप, ठीक है, हमें विश्वास है आप हल कर लेंगे। तो चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि समांतर, ऊपर लिखा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो ध्यान से करिए, कह रहा है 3, फिर 3 के बाद क्या है आपका 8 13 18, 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, ये आपको बताना है। 78 मतलब जो nवां पद होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 78 होना चाहिए। यानी जैसे 3 डॉट डॉट an चला गया, an पद मान लेते हैं कौन सा पद है, माना nवां पद 78 है। कितना है 78 यानी an बराबर आपको कितना दे दिया 78 दे दिया। इससे आप a बराबर निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा 3, d बराबर आप निकालेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 5। तो इस प्रकार आप d निकालने में दिक्कत नहीं है, आराम से अंदाजा निकाल सकते हैं 5 मिनट
8 में से 3 घटाया तो कितना बचा 5, तो इस प्रकार निकल गया। अब आप फार्मूला जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन की वैल्यू आपको दे रहा है 78 बराबर ए की वैल्यू आप रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाला 5। तो देखो ये इधर आएगा 3 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 यानी 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपने 5 रख दिया। तो देखो 78 में से 3 घट गया, कितना बचा आपका 78 में से 3 घटेगा तो 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। ये 5 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, यानी एन माइनस 1 बराबर 75/5, तो 5 एकन 5 और कितना हो जाएगा 15 पचे 75, तो एन माइनस 1 बराबर 15, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1, यानी एन बराबर 15 1 16। तो एन बराबर आपको मिल जाता है बच्चों कितना 16, है ना। तो एन का वैल्यू आपको मिल गया 16। तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे अतः 16वां पद इस समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 होगा। तो आप ऐसे बता सकते हैं आंसर। लास्ट में आंसर जो है आप मोटी कलम से बढ़िया लिखें, जिससे क्या होता है टीचर अट्रैक्ट होंगे और आपको खुश होकर नंबर दे देंगे। आप भले ही बीच में कुछ भी अंडे बंडे लिख देते हैं, लेकिन लास्ट में आंसर क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ज्ञात करना है, यानी कितने पद हैं। जब आपको बोले क्वेश्चन में कितने पद हैं तो मतलब आपको यन का मान निकालना है। ठीक है, पदों की संख्या निकालना है, यन निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कितने पद हैं, या बोले एनवां पद निकालिए। जब एनवां पद मतलब ए एन की वैल्यू निकालना। अगर पूछे कितने पद हैं तो एन की वैल्यू निकालना, ये दिमाग में रखना है। तो इसमें 2 खंड दिए गए। पहला खंड चलते हैं, कितने पद हैं ये निकालना है। 7 13 19 7 13 19 205। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, दूसरा खंड है, इसी का दूसरा खंड है, इसको भी लिख लेते हैं। 18 15 से 1/2 13 ... कितना है आपका -47। ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो देखते हैं ध्यान से, पहले इसको हल कर देते हैं। कितने पद हैं एन की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ए का मान कितना दिया है आपको 7। ठीक है, ये कौन सा पद है, इसको डी बोलते हैं। डी बराबर निकालेंगे 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 13 7 6 13, यानी 6 बचेगा, है ना। डी का मान आपको 6, ए का मान 7, एन की वैल्यू आपको नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ए एन बराबर, यानी ए एन जो होता है वो होता है लास्ट पद भी। कभी कभी इसको यल से लिखते हैं। ठीक है, लास्ट पद यानी एनवां पद क्या है इसमें 205, कितना है 205, इसे लास्ट पद भी बोलते हैं, कभी कभी एल से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो ए एन बराबर 205, तो फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखो फार्मूला हम बार बार क्यों लिखते हैं, जिससे आपको फार्मूला कभी भूले ना, आपको हमेशा फार्मूला याद रहे, इसलिए हम फार्मूले को बार बार लिखते हैं। अब ए एन की वैल्यू है 205, तो हमने रख दिया 205 बराबर ए की वैल्यू थी 7, तो हमने रख दिया 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू थी कितनी 6, तो हमने रख दिया 6। तो ये 7 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7, यानी 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6। 205 में से आप 7 घटा दोगे तो 198 बचेगा। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 6 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 198 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कन 6 2 त्रिक 18, 1 गया 6 त्रिक 18, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 33। तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34, यानी n की वैल्यू कितना हो जाएगा 34। मतलब इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, टोटल 34 पद है। बस यही निकालना था आपको, आप लिखेंगे लास्ट में आंसर। अतः इस समांतर श्रेणी में कुल 34 पद है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। इसमें देखो ए की वैल्यू कितना दे रहा है, इसमें दे रहा है ए का मान 18। अब डी का मान निकालेंगे, देखो 15 सही 1/2 माइनस 18 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी डी बराबर, ध्यान से देखना डी बराबर, इसका मान देखना
15 दूनी 30 एक 31 बटे 2 माइनस 18 बटे 1। तो 18 और 1 का लासा 2, 1 का लासा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 31 माइनस 18 दूना 36, ठीक है, बराबर 36 घट जाएगा तो 5 माइनस 5 बटे 2, ये माइनस 5 बटे 2 डी का मान मिल गया। ए एन की वैल्यू कितनी दे रही है आपको, माइनस का 47, माइनस का 47 लिख दिया हमने। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ए एन बराबर फार्मूले पे रख देंगे, ए एन बराबर कितना है माइनस 47 बराबर ए की वैल्यू है कितना 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 5 बटे 2। तो ये प्लस का 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 यानी माइनस 47 और माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटे 2। तो 18 सा 8 7 15, ये कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6 माइनस का 65 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटे 2, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा आपका। तो देखो माइनस 65 बटे कितना हो जाएगा, ये माइनस 5 इधर और गुणे ऊपर 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5 13 5 से 65, 13 दूना 26 यानी 26 बराबर एन माइनस 1। तो ये माइनस 1 का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी एन बराबर 27। मतलब इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं बच्चों, 27 पद। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो इस समांतर श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, 27 पद हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं बिना देरी किए। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 11 8 5 2 का एक पद 100 माइनस 150 है, का कोई पद माइनस 150 है तो क्यों है। तो आपको ये बताना है का कोई एक को पद मतलब 150 है, अगर है तो बताओ और नहीं है तो भी बताओ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर यन का मान कुछ निकल जाता है, ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ ये 150 का कोई पद है, कौन सा पद है, तब वो भी बता सकते हैं। तो चेक करते हैं सबसे पहले है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ए एन की वैल्यू आपको कितना दे रहा है 100 माइनस का 150, ए की वैल्यू कितना दे रहे हैं 11, डी की वैल्यू 8 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का 3, ठीक है। तो फार्मूला होता है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस का 150 बराबर ए की वैल्यू आपको दे रहा है, ए की वैल्यू कितना दे रहा है 11 दे रहा है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दे रहा है माइनस का 3। ये 11 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 11 यानी कितना बन जाएगा आपका माइनस का 11 इधर आएगा तो माइनस का 161 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। ये माइनस 3 इधर आएगा भाग में यानी माइनस 161 बटे माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है यानी एक आपको पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है, यानी n का मान जो है आपका है यहाँ पर n माइनस 1, ठीक है। ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो अगर डिवाइड हम करते भी तो ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी क्या n बराबर मिल जाएगा 161 बटे 3 प्लस का 1 बटे 1 यानी n बराबर 3 1 का लासा 3 और ये हो जाएगा 161 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा n बराबर 167 बटे 3। तो 6 7 8 8 7 15 सही हो रहा है क्या, बंद कर देने 161 प्लस 3 कितना हो जाएगा 164। अब इसका भाग करोगे तो आपको एक संख्या नहीं मिलेगी बल्कि दशमलव में मिलेगा। तो कोई भी संख्या दशमलव होती नहीं, संख्या 1 2 3 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहेंगे कि कोई भी इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है तो 6वां था आपका, 7वें को हल करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन इस पे आज करेंगे, आधा क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। 10 तक आज करेंगे, उसके बाद 10 के बाद 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करेंगे। कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद यानी 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। 11वां पद A11 बराबर 38 और 17वां पद कौन सा पद 16वां पद, 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। कितना है 73 है। तो आपको कौन सा ज्ञात करना है 38वां पद, कौन सा 31वां पद 31वां पद ज्ञात करना है ना। तो ध्यान से देखो अब इसी के हिसाब से करना है। यही दो चीज आपको डाटा दे रहा है। इस क्वेश्चन का डाटा जो है कह रहा है
11 मतलब 11वां पद 38 और 16वां पद 73। अब देखिए ध्यान से, आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 10d, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? 11 को a प्लस 10d बराबर 38 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख दिया। इसको आप लिख सकते हो a प्लस 15d बराबर कितना 73 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण 1। अब इसको घटाओ जोड़, मतलब इस समीकरण को हल करके a और d का मान निकालेंगे, है ना। अब आपको देखिए ध्यान से निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं हम, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसका काम तो खत्म। ये देखो 10d में से 15d घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 5d। 73 में से 38 घट जाएगा, देखो ध्यान से, ये 73 में से 38 घट जाए। जैसे आपने किसी का 73 रुपये उधार लिया, 38 चुका दिया, अभी आप कितने बाकी हो तो 73 में से 38 घटा के निकाल लोगे। तो देखो 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3, कितना हो जाएगा 35। यानी d बराबर, ये भी माइनस का 35 होगा, यानी d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 35 बटे माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 सत्ते 35, यानी d का मान मिल गया आपको 7। d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं अपन a प्लस 10, d का मान हमने रख दिया 7 बराबर 38। तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो प्लस का 70 उधर जाएगा तो माइनस 70, a बराबर 38 और माइनस 70। तो ये सब आप जोड़ना घटाना जानना चाहिए, ठीक है, सीख लो अगर नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। तो 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 32, ठीक है, कितना हो जाएगा 32। ये मिल गया a बराबर माइनस का 32 मिल गया आपको, a बराबर माइनस 32, d बराबर 7। कौन सा पद निकालना आपको, कह रहा 31वां पद, a 31 बराबर क्या होगा a प्लस 30d, a प्लस कितने d 30d। तो a 31 बराबर कितना हो जाए, a का वैल्यू आपने कितना निकाला माइनस का 32 प्लस 30 गुणे d की वैल्यू 7। तो a 31 बराबर माइनस 32 प्लस 7 तरीके 21 210। अब 210 में से 32 घटा दोगे तो a 31 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8, और यहाँ पर कितना बचा, सॉरी 8 हो गया, यहाँ पर 0 मतलब 3 गया तो 7, और यहाँ पर 178 मिलता है। कितना मिलता है 178। तो 31वां पद आपका क्या हो जाएगा बच्चों 178 हो जाएगा। इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, तो 8वां क्या आपको बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। टोटल कितने पद हैं बच्चों 50 पद, अर्थात आपकी n की वैल्यू आपको दे दिया कितना 50, कितना दे दिया 50 दे दिया, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब A3 की बात किया, कितना है 12 है, तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब जानते हो ना, टोटल देखो 50 पद दे रहा है, अंतिम पद मतलब A50 की बात कर रहा है। ध्यान से, यही में आपको थोड़ा बहकाने लगा कि अंतिम पद दे लो, अंतिम पद आप कहोगे AN पद, लेकिन आपको पहले दिया इसमें 50 पद है, तो अंतिम पद की बात कहने का मतलब है कौन सा पद 50वां पद, अर्थात A50 है ना। कितना दे रहा आपको, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 106 है, कितना है 106। तो कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद आपको ज्ञात क्या करना है A29 है ना। तो इसको पहले हम हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये A50 दे रहा था 106, तो इसके अनुसार हम लगाते हैं सवाल को। तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं हम, तीसरे पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12, ठीक है। और 50वें पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, यहीं पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, इसका काम खत्म। 49D में से 2D घट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 47D। 106 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो आपका बचेगा, देखिए ध्यान से, 112 में से 6 घट गए तो 194 बचेगा, सॉरी 94 केवल बचेगा, है ना, 94, वो भी माइनस का। तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, D बराबर माइनस 94 बटे माइनस 47, तो माइनस माइनस प्लस 47 दूना
94। डी बराबर आपको क्या मिल जाता है, प्लस का 2। डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और नहीं आएगा तो फिर से पूछिएगा, हम फिर से बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद, तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि इस एपी यानी समांतर श्रेणी का यह नौवां पद शून्य होगा। तो सबसे पहले आपको जो डाटा दिया उसको ले लेते हैं। डाटा क्या दिया गया, तीसरे पद को क्या लिख सकते हो आप, नवे पद को क्या लिख सकते हो, a + 8d = -8, ठीक है। फिर तीसरा पद क्या लिख सकते हो, a + 2d = 4। अब क्या कर देते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दे। सेम 8 का है, बस आप ऐसे करना, वहाँ पे 29वां पद ज्ञात करना, तो वहाँ पर 29वां पद a + 28d करके आप लगा लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका काम खत्म। घटाने के बाद चिन्ह बदल जाते हैं। समांतर वो जब आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा, वीडियो को जाकर एक बार आप देख लीजिएगा समीकरण को हल कैसे करते हैं, ठीक है। 3 विधियां बताई गई हैं, तो तीसरे चैप्टर में है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये कितना होगा, देखो 8 में से 2d घट जाएगा, क्या डी, 6d, और देखो 6 और 4, 8 4 कितना होता है, 12, तो माइनस का 12, यानी d बराबर -12/6, 6 दूना 12, d बराबर कितना मिल गया आपको, -2। d का मान -2 मिल गया, इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 2 में रखने पर अपन रख देते हैं d का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, a + 2d = 4, तो a + 2d, d की वैल्यू -2, यानी 2 × -2 = 4, यानी a + 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, -4 = 4, यानी a बराबर -4 हो जाएगा तो +4, तो 4 4 8, a बराबर आपको मिल जाता है 8। तो a बराबर 8, d बराबर -2, तो कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने सबसे पहले माना ये नवा पद, यानी an बराबर a + n-1 × d। nवा पद आपने क्या मान लिया, शून्य, तो n की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू आपको दे रहा है 8 + n-1 × d की वैल्यू आपने निकाला -2, ये 8 इधर आएगा, प्लस का 8 इधर आएगा, तो -8 बराबर n-1 × d की वैल्यू -2, ये -2 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, यानी -8/-2 बराबर n-1। अब देखो माइनस प्लस और 2 चौका 8, यानी क्या हो जाएगा, n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बचा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी इस समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि 5वां पद समांतर श्रेणी AP का, इस AP का 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। इस प्रकार आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हल हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, तो समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वां पद को लिखते हैं a17, 10वें पद को लिखते हैं a10, से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद कितने पद से, 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखो जैसे हमको 17वां पद बराबर करना है 10वां पद के, तो ये कह रहा है जो 17वां पद है ये 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है, 17वां पद 7 अधिक है। अगर बाय चांस इस 10वें पद में हम 7 जोड़ देते हैं तो इनका मान क्या मिल जाता है आपको, बराबर मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो यानी ये 7 रुपये इसके पास ज्यादा, अगर इसके पास हम 7 रुपया दे रहे हैं, इसके पास देखो जैसे हम कहें कि कोई 2 लड़के हैं, एक लड़के पास उस लड़के से, मतलब मान लेते हैं मेरे स्टूडेंट हैं, एक का नाम निखिल, एक का नाम आदर्श है, तो आदर्श के पास निखिल से 7 रुपये अधिक है, तो हमने निखिल को 7 रुपये दे दिया, तो निखिल और आदर्श आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। वैसे a17 के पास 7 अधिक है, तो हमने a10 के पास 7 रुपये दे दिया, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 17वां पद जो होगा आपका क्या होगा, a + 16d
और दसवां पद क्या होगा, a प्लस 9d प्लस 7 हो गया ना। अब देखो प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का a कैंसिल हो गया। ये देखो 9d है इधर आएगा, देखो 16d प्लस का 9d इधर आएगा तो माइनस का 9d बराबर इधर क्या बचा 7। अब देखो ध्यान से 16d में से 9d घट जाएगा, कितना बचेगा 7d बराबर 7, अर्थात d बराबर 7/7। तो 7 से 7 कैंसिल, d बराबर कितना मिल गया आपको 1। अतः d का मान कितना मिल जाता है आपको 1। आपको यही निकालना कि सार्वधातुक क्या होगा, तो बताएंगे अतः सार्वधातुक d का मान कितना होगा बच्चा 1 होगा। तो इस प्रकार आप आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन 10 आपका कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक। तो तब के लिए थैंक यू, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद। बंद कर।